ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एन सरस्वती नमः। प्रिय भक्तों, ज्ञान विद्या वाणी और विवेक की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के इस पावन कथा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मां सरस्वती की उत्पत्ति की कथा, महत्व, जीवन अमृत समान शिक्षाएं और दिव्य कृपा का रहस्य सरल शब्दों में जानेंगे। कथा का आरंभ करने से पहले अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, मेरे मुख से निकले शब्दों को पवित्र करना, मेरी बुद्धि को उज्जवल करना और मेरे जीवन को सार्थक बनाना। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान, विद्या, कला, विवेक और शांति का वास हो। माँ आपकी वाणी को मधुर, बुद्धि को स्थिर और कर्मों को पवित्र बनाए। माता सरस्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि ज्ञान का जीवंत स्वरूप है। जहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ अज्ञान का अंधकार है, और जहाँ माँ सरस्वती की कृपा है, वहाँ जीवन प्रकाश से भर जाता है। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव के तिलकोत्सव की परंपरा भी है। विशेषकर मिथिला समाज के लोग इस दिन महादेव का तिलक करते हैं, जिसमें माता पार्वती के मायके वाले भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते हैं। इस दिन सरस्वती की पूजा के साथ ही शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अबीर, नए धान की बाली, आम के मंजर और मालपुआ आदि से तिलक चढ़ाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे आप विद्या आरंभ कहते हैं। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आने लगते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विधि बेहद विशेष होती है। पूजा में सफेद फूल, पीले वस्त्र, सफेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती वसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज के दिन मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से जो बोला जाए वह सत्य अवश्य होता है। इसलिए दिन में अधिक से अधिक जप, तप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज अर्थात माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजित करेगा। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तो प्रिय भक्तों, अपने सुख, समृद्धि और ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखिए और कथा को संपूर्ण सुने। माँ सरस्वती आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। पौराणिक कहानी के अनुसार जब काल का पहिया अभी घूमना शुरू ही हुआ था, ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की।
परंतु वह सृष्टि अभी अधूरी थी। उस आदिकाल के भारत की भूमि पर पर्वत थे, नदियां थी, सघन वन थे और जीव जंतु भी थे, लेकिन चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कहीं पक्षियों का कलरव था, ना ही हवाओं में कोई सरसराहट थी और ना ही मनुष्यों की वाणी में कोई भाव था। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी इस रचना को देख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर संतोष की लकीरें नहीं थी। उन्होंने पंच तत्वों से देह तो गढ़ दी, परंतु उन देहों में अभिव्यक्ति का अभाव था। नदियां बहती थी, पर उनमें कलकल की ध्वनि नहीं थी। पवन चलती थी, पर उसमें कोई संगीत नहीं था। पशु पक्षी केवल मुख दर्शक बने हुए थे। सबसे बड़ी कमी तो मनुष्य में थी, क्योंकि मनुष्य की आंखों में चेतना तो थी, पर वह अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा था। वे केवल एक यंत्र की भांति जीवित थे, जिसके पास न तो ज्ञान था, न कला और न ही अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने का कोई माध्यम। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री और मानस पुत्रों को देख रहे थे, जो जड़वत खड़े रहते थे। संसार में प्रेम, करुणा, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई सुर, कोई लय या कोई शब्द ही नहीं थे। यह सृष्टि किसी ऐसे सुंदर चित्र की भांति थी, जिसमें रंग तो भरे गए थे, पर उनमें कोई प्राण नहीं थे। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि यदि संसार इसी प्रकार मूक और नीरस बना रहा, तो उनके सृजन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ज्ञान के बिना यह जीव केवल मिट्टी का ढेला बन के रह गए हैं। एक दिन जब संध्या की लालिमा आकाश में बिखर रही थी, ब्रह्मा जी अपने ध्यान मुद्रा से उठे और उन्होंने अपनी रचना का पुनरावलोकन किया। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक गहन अंधकारमयी चुप्पी में डूबा हुआ है। इस सन्नाटे ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वे सोचने लगे, क्या मेरी यह सृष्टि सदा ऐसे ही मौन रहेगी? क्या इन प्राणियों के भीतर कभी बोध का उदय नहीं होगा? बिना वाणी के यह संसार केवल एक शून्य है। अपनी इस व्याकुलता को लेकर ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक गए, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन यह संसार अत्यंत नीरस और मौन है। यहाँ ना तो चेतना का प्रकाश है और न ही ज्ञान की गंगा। बिना वाणी के सब कुछ मृत प्राय जान पड़ता है। कृपया कर इस जड़ता को दूर करने का कोई मार्ग बताइए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, ब्रह्मा, आपकी रचना में शक्ति है, पर उसमें सौंदर्य और विवेक का अभाव है। जड़ को चेतन करने के लिए शक्ति के साथ विद्या का संगम आवश्यक है। इस मौन को तोड़ने के लिए आपको आद्य शक्ति के उस स्वरूप का आवाहन करना होगा, जो स्वयं शब्द ब्रह्म है। वह देवी जो संगीत, ज्ञान और बुद्धि के अधिष्ठात्री है। उनके प्राकट्य के बिना यह संसार अंधकारमय ही रहेगा। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लिया और आदि शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। उनके भीतर एक तीव्र तड़प थी कि संसार को शब्दों का उपहार मिले। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा वातावरण तपने लगा। वे एकाग्र होकर उस चैतन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे, जो इस नीरस जगत में सूरों का अमृत घोल सके। तभी अचानक आकाश में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश पुंज चमकने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल, सौम्य और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तपन ही शांत हो गई। उस ज्योतिर्मय मंडल के मध्य से एक अत्यंत सौम्य और मनोहरी आकृति उभरने लगी। वह देवी साक्षात श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी, मानो सादगी और पवित्रता ने स्वयं शरीर को धारण कर लिया हो। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं था, बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी, जो संगीत और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी, जो समस्त शास्त्रों का बोध का सार थी। तीसरे हाथ में माला थी, जो सतत साधना और मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था, जो समस्त जगत को अभयदान और ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी ने अपने चरण इस धरती पर रखे, प्रकृति में एक विचित्र हलचल होने लगी।
अभी तक जो वायु रुकी हुई थी वह मंद मंद बहने लगी। जो फूल मुरझाए हुए थे वे खिलने की प्रतीक्षा करने लगे। यह वसंत ऋतु के आगमन का वह पहला क्षण था जिसने भविष्य के उल्लास की नींव रखी। ब्रह्मा जी समझ गए कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब इस शून्य शब्दों का संचार होने वाला है। किंतु अभी वीणा के तारों को छेड़ा जाना अभी शेष था। अभी वह दिव्यनाद गूंजना बाकी था जो संसार की जड़ता को सदा के लिए समाप्त कर देता। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा को संभाला, ब्रह्मा जी की ओर देखा, मानो उनसे आज्ञा ले रही हूं कि वे इस मौन को अपनी झंकार से तोड़ दें। ब्रह्मा जी ने नेत्र श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उनके सम्मुख साक्षात ज्ञान की देवी मां सरस्वती खड़ी थी। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई थी, परंतु अभी भी वह मौन कायम था जिसे तोड़ने के लिए देवी का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से देवी की वंदना की और उनसे निवेदन किया कि हे देवी, यह समस्त चराचर जगत आपकी प्रतीक्षा में है। इस जड़ता को, इस मौन को अपनी वाणी का वरदान दीजिए ताकि यह संचार चेतना से प्रकाश से आलोकित हो उठे। माता सरस्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों से उस दिव्य वीणा को उठाया। वह वीणा कोई साधारण यंत्र नहीं थी, बल्कि उसमें समस्त ब्रह्मांड की ध्वनियां और सप्त सुर समाहित थे। जैसे ही देवी की उंगलियों ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, एक ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जिसने दिगंगत तो गुंजायमान कर दिया। वह प्रथम ध्वनि ओम की थी, वही शब्द ब्रह्म जिससे समस्त वेदों और मंत्रों की उत्पत्ति हुई। उस एक झंकार ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को नींद से जगा दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, वायु में संगीत का संचार हुआ और जल में कलकल की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो मनुष्य अब तक केवल इशारों में बात करते थे, उनके कंठ खुल गए, उनके मुख से सार्थक शब्द निकलने लगे। माता सरस्वती की वीणा से जो प्रथम 7 स्वर निकले, वे सारे गामा पाधानी के रूप में संगीत की आधारशिला बने। इस अलौकिक परिवर्तन का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर पड़ी। जैसे ही वीणा का स्वर वनों से होकर गुजरा, पक्षियों के कंठ से सुंदर कलरव फूट पड़ा। कोयल ने अपनी पंचम स्वर में कूकना प्रारंभ किया और पपीहे ने अपनी मधुर तान छेड़ी। नदियां जो अब तक मौन होकर बह रही थी, लहरों के संगीत के साथ नृत्य करने लगी। चारों ओर एक ऐसा उत्सव शुरू हो गया मानो पूरी सृष्टि किसी महान उत्सव की तैयारी कर रही हो। माँ सरस्वती के प्राकट्य का वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था। जैसे ही देवी ने पृथ्वी पर अपने चरण रखे, सूर्य की किरणों ने पृथ्वी को चुमना शुरू किया। उस समय प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देवी सरस्वती को प्रकाश और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना जाता है और सौर मंडल में सूर्य को प्रकाश का स्रोत। उस दिन सूर्य की सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ी तो मानो पूरी धरती ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हों। खेतों में सरसों के पीले फूल लगे थे जो पीले रंग की चादर की तरह दिखाई दे रहे थे। यह पीला रंग सादगी, शुद्धता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। पीला रंग वसंत का संदेशवाहक बना। इस रंग में वह ऊष्मा थी जो शीत ऋतु की जड़ता को समाप्त कर रही थी और वह तेज था जो ज्ञान की अग्नि को दर्शाया था। प्रकृति ने अपने इस नए स्वरूप से माँ सरस्वती का स्वागत किया। वृक्षों पर नए पल्लव आने लगे और चारों ओर वसंत की बयार चलने लगी। ब्रह्मा जी यह सब देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने देखा कि उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई। अब मनुष्य केवल जीवित नहीं था, बल्कि वह विचार कर सकता था, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता था, अपने आनंद में गा सकता था। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया जो उनकी पुस्तक में सुरक्षित थे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आज से मेरा यह प्राकट्य दिवस वसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। आज से ही इस धरती पर ऋतुराज बसंत का साम्राज्य स्थापित होगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन मेरी और ज्ञान की साधना करेगा, उसकी बुद्धि
प्रखर होगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसी समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाग देवी, शारदा, भारती और वीणा वादनी जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर वर्ष इस दिन को विद्या, कला और संगीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समस्त ऋषि मुनि और देवता आकाश से माता पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गायन शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य सृष्टि की वह निरस्ता जिसने ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया था, अब एक जीवंत कलाकृति में बदल चुकी थी। वाणी की देवी के आगमन ने मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाकर उसे दृष्टा बना दिया था। अब मनुष्य के पास अपनी संस्कृति रचने की शक्ति थी। वह अपनी बुद्धि से यंत्र बना सकता था, अपनी कल्पना शक्ति से कविताएं लिख सकता था, सुरों से ईश्वर को पुकार सकता था। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। इस ज्ञान की परंपरा को निरंतर बनाए रखने के लिए देवी सरस्वती ने कुछ विशेष नियम और प्रतीक निश्चित किए, जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन से पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है और क्यों वसंत का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मां सरस्वती के आगमन के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का कायाकल्प हो गया। वह जो सन्नाटा था अब वह सप्त सुरों की लहरियों में बदल गया। ब्रह्मा जी की वह चिंता जो सृष्टि को जड़ता को लेकर थी अब पूर्णता शांत हो गई। परंतु इस अलौकिक परिवर्तन के साथ ही एक गहरा प्रश्न भी आया कि क्यों बसंत पंचमी का यह पावन पर्व केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रकृति के कण कण में विशेष रंग लेकर आया। क्योंकि इस दिन हम पीले वस्त्रों और सरसों के फूलों को देवी की आराधना का मुख्य अंग मानते हैं। जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो सूर्य देव अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ उदित हुए। उनके स्वर्ण प्रकाश ने धरती के कण कण को एक विशेष दीप्ति से भर दिया। पीला रंग शुद्ध सत्व का प्रतीक है। यह वह रंग है जो अंधकार को चीरकर आने वाले सूर्य के प्रकाश का होता है। ज्ञान भी ठीक वैसा ही है। वह हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करती है। बसंत पंचमी पर छोटे बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाने से वह कुशाग्र बुद्धि का होता है। बसंत पंचमी के दिन 6 माह तक के बच्चों को पहली बार अन्न खिलाने की भी परंपरा निभाई जाती है। इसे अन्नप्राशन संस्कार भी कहते हैं, अर्थात बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना। इस दिन दूध पीते बच्चों को नए कपड़े पहनाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर बच्चे को बिठाकर मां सरस्वती की आराधना करके चांदी के चम्मच से खीर खिलानी चाहिए। इससे भी बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी पर छोटे बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाने से कुशाग्र बुद्धि होती है। इस दिन माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर चांदी या अनार की कलम से शहद से बच्चे की जीभ पर ऐंग लिखे। इसके बाद सरस्वती माता का पूजन करें। काले रंग की पट्टी पर चौक का भी पूजन करें। इस दिन सरस्वती स्वरूपा कलम व पुस्तक का पूजन करना भी चाहिए। साथ ही माता सरस्वती के मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन केसरिया खीर बनाएं, जिसे आप दूध, चावल और केसर से बनी केसरिया खीर बसंत पंचमी में सबसे लोकप्रिय मिठाई होती है। इसे माता को जरूर अर्पित करें। साथ ही आप मीठे पीले चावल अर्पित कर सकते हैं, बेसन का हलवा, केसरिया सूजी हलवा, गाजर की रबड़ी और केसरिया लड्डू। इस दिन केसरिया रंग का बहुत ही खास महत्व है और पूजा के समय हो सके तो आप पीले वस्त्र ही धारण करें। सरस्वती पूजा के दिन किताबों की पूजा, कलम, वाद्य यंत्र का पूजन, पीले वस्त्र धारण और मंत्र जाप अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। माता से प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, अज्ञान का अंधकार दूर करो, ज्ञान का दीप जलाओ। जो भटके हुए हैं उन्हें मार्ग दिखाओ, जो निराश है उन्हें आशा दो। माँ, हम सबको सच्चा मनुष्य बनाओ। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा से यदि आपके मन में ज्ञान का भी दीप जला हो तो यही माँ की सच्ची श्रद्धा है। कथा को समाप्त करते हुए माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि माँ हमारी बुद्धि को सदैव जागृत रखना और हमें धर्म के मार्ग पर चलाना।
आइए अब माता सरस्वती की हम चालीसा का पाठ करेंगे। जनक जननी पद्म रज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्याप्त तब महिमा अमित अनंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तू ही अभंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी। जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती, तभी धर्म की फीकी ज्योति। तभी मातु का निज अवतारा, पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि पदवी को पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सुर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना। तिन न और रही अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास है ज्ञानी। पुत्र करही अपराध बहुता, तेहि न धरई चित माता। राखू लाज जननी अब मेरी, विनय करहूँ भांति महु तेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करहूँ जय जय जगदम्बा। मधु कैटव जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय किन्न तेहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई कलकेरी, पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महु संहारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुरमुनि हृदय धरा सब कापी। काटे सिर जिम कदली खम्बा, बार बार बिन बहु जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंबा, क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फरेउ जाई, रामचंद्र बनवास कराई। एहि विधि रावण वत्तु किन्ना, सुरमुनि सबको सुख दिन्ना। को समरथ तब यस गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कहीं न हमारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर किन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लिन्हा। दुर्गादि हरनी तू माता, कृपा करहूँ जब जब सुखदाता। नृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृगनाहे। सागर मध्य पोत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबे छाड़ी पूजे एहि माई। करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईसा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेसा। बंदी पाठ करे सतबारा, बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधि हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तब, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करूं, परहु न मैं भव को। बल बुद्धि विद्या देहु मही, सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर अधम को, आश्रय तू ही दे दातु। जय माँ सरस्वती। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल अगली कथा के साथ। धन्यवाद।